हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड यूज़ होती है, तो वो ग्राफिकल मेथड हम इस वीडियो में देखेंगे। ग्राफिकल मेथड सबसे इजी और सबसे कम टाइम में सॉल्व हो जाती है और टाइम भी बहुत कम ही चाहिए, पर इसकी एक लिमिटेशन होती है कि ग्राफिकल मेथड सिर्फ दो वेरिएबल के लिए ही यूज़ होती है। तो जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना हो और हमारे पास दो वेरिएबल हो तो हम ग्राफिकल मेथड ही यूज़ करेंगे। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिफरेंस मेथड यूज़ हो रही है। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड जो टू वेरिएबल के लिए यूज़ होती है। सेकंड है सिंप्लेक्स मेथड, उसको हम यूनिवर्सल मेथड ही बोलते हैं, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने भी हो, मतलब दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, कोई भी मतलब ज़्यादा वेरिएबल हो तो सिंप्लेक्स मेथड प्रीफर होती है। मतलब उसमें जितने भी वेरिएबल हो वो हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यह थर्ड है असाइनमेंट मेथड। वो क्या है, वो स्पेशल केस है वो सिंप्लेक्स मेथड का। और ट्रांसपोर्टेशन मेथड वो भी एक स्पेशल मेथड है। ये जो तीनों मेथड है, दो, तीन और चार, वही क्या है, इटरेटिव मेथड, क्योंकि वो इटरेशन में होती है। एक इटरेशन सॉल्व करो, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, वो ऐसे हम। तो हम इस वीडियो में पहले सिर्फ ग्राफिकल मेथड देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सिंप्लेक्स मेथड, थर्ड में ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ में असाइनमेंट। तो इसी तरह हम ऑपरेशन रिसर्च का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से है। तो फर्स्ट है फिजिबल सॉल्यूशंस। फिजिबल सॉल्यूशन मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू मिल रही है, हमारा जो डिसीजन वेरिएबल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसका जो वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, हमारे कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई कर रही है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी सेटिस्फाई कर रही है और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन मतलब हमारे वेरिएबल की वैल्यू जीरो से ज़्यादा ही होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो फिजिबल सॉल्यूशन मतलब ये हमारे कंस्ट्रेंट को ऑल कंस्ट्रेंट्स को, जितने भी कंस्ट्रेंट हो वो ऑल कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को ही फॉलो करनी चाहिए। अब बेसिक सॉल्यूशंस मतलब जब भी हमारे पास कंस्ट्रेंट होते हैं तो नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन होती है। तो जब नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होते हैं, तब जो हमारे वेरिएबल की जो सॉल्यूशन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब कोई भी हमारे के पास क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसका नंबर ऑफ पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोलते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशन कौन कितने होते हैं। तो NCM, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल और m इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन। सपोज के हमारे पास है नंबर ऑफ इक्वेशन मैंने n इज इक्वल टू 3 ले लिया और नंबर ऑफ इक्वेशन मेरे पास दो है। तो ये हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3C2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस टू इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो नंबर ऑफ पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशन हमें कितने मिल सकते हैं, 3 ही मिल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट है बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल किसको बोलते हैं कि जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, उसको हम बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। जिसकी वैल्यू जीरो हो उसको हम नॉन बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मतलब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और जीरो भी हो और हमारे सभी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो उसको हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब फिफ्थ है ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब ये हमारे क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन मतलब हमारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई भी कर रहा है। बेसिक मतलब हमारी वैल्यू ग्रेटर देन भी जीरो हो। और ऑप्टिमम मतलब जो हमारा जो फंक्शन है उसको क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है। सपोज कि मैक्सिमम हो तो वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू डिनोट करती है। अगर हमारा फंक्शन मिनिमम हो
तो वो सबसे मिनिमम वैल्यू डिनोट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये जो अनबाउंडेड सॉल्यूशन है वो क्या है, उसका सॉल्यूशन इन्फानिट तक होता है, क्योंकि अनरेस्ट्रिक्टेड और इन्फानिट होता है तो वो हम अनबाउंडेड सॉल्यूशन बोलते हैं। इनफिजिबल रीजन, इनफिजिबल सॉल्यूशन मीन्स उसमें कोई कॉमन रीजन नहीं होता, कॉमन वैल्यू भी नहीं होती, तो उसका कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिल सकता है, तो उसको हम इनफिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि उसका सॉल्यूशन है ही नहीं। अब यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन मतलब जिसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन एक हो तो उसको हम यूनिक बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव एक से ज़्यादा हो तो हम ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने एक केस ले लिया है जिसमें क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 2x1, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2, मतलब हमारा फंक्शन मैक्सिमम है, उसका एक डिसीजन वेरिएबल x1 है और x2 है, उसका दो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, ये है और ये है। 2x1 प्लस x2 लेजर इक्वल टू 4, x1 प्लस 2x2 लेजर इक्वल टू 5, और x1 और x2 ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये हम वन बाय वन सभी कंस्ट्रेंट को ग्राफ पे डिनोट करेंगे। तो हमने पहले कंस्ट्रेंट ले लिया है 2x1 प्लस x2 लेजर इक्वल टू 4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x1 प्लस x2 लेजर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मेरे x1 की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, पहले 0 ले लेता हूँ, तो मेरे को x2 कितना मिलेगा, ये वैल्यू में मैं x1 0 रख देता हूँ, तो x2 मेरे को कितना मिलेगा 4। अब क्या करूँगा, x2 की वैल्यू मैं पहले 0 कर देता हूँ, तो मेरे को x1 कितना मिलेगा, x2 की 0 कर देंगे तो x2 2। तो ये मेरे को 2 पॉइंट मिल गए। तो अब मैं क्या करूँगा, एक ग्राफ पे 2 पॉइंट ले लूँगा 0 और 4। ये मेरी x एक्सिस है, उस पे मेरे को क्या लिया है x1, और जो मेरी y एक्सिस है वहीं पे मैंने क्या लिया है x2। दो वेरिएबल है, डिसीजन वेरिएबल x1 और x2, ये 2। तो ये पॉइंट है 2 और 0, तो ये रहा 2 और 0, और अब कलर चेंज कर देता हूँ, ये मेरा 2 और 0 हो गया। अब दूसरा पॉइंट 0 और 4 है, तो 0 और 4 ये रहा, तो इसमें से क्या है, मैंने लाइन पास की है, ये रही, और ये लेजर इक्वल टू है, मतलब मेरा डाउनवर्ड वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, मेरा फिजिबल सॉल्यूशन में आ जाएगा, ये मेरा डाउनवर्ड है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कंस्ट्रेंट की कंडीशन से हमने एक्सप्लेन कर दी। अब सेकंड वाले कंस्ट्रेंट को इसी ग्राफ में हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो सेकंड वाली कंडीशन है x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 5। तो पहले मैं x1 0 ले लेता हूँ, तो मेरे को x2 कितना मिलेगा 2.5। अब मैं क्या करूँगा, x2 0 कर देता हूँ, तो मेरे को x1 कितना मिलेगा 5। तो दो कंडीशन है, 0 और 2.5 यहीं पे आ गए, 0 और 2.5, और 5 और 0 ये रहा। तो इसमें से मैंने एक क्या की है, लाइन पास की है। अब उसका लेस देन है, तो मेरा ये वाला रीजन फिजिबल है, और पहले वाले कंस्ट्रेंट का कौन सा, ये वाला रीजन फिजिबल था। तो दोनों कंडीशन मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन एरिया है, तो ये मेरा रीजन जो है, ये कॉमन वाला जो मैंने रेड लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है वो मेरा क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन। मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव वैल्यू है, तो वो इस रीजन में क्या कर रहा है, दोनों कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, और x1 ग्रेटर देन और x2 ग्रेटर देन, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ये रहा हमारा जो फिजिबल रीजन। तो हमने क्या किया, ये फिजिबल रीजन में हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो मैंने 4 कॉर्नर के पॉइंट ले लिए, ए, ये बी, ये सी
और डी। तो पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 0, x1 0, x2 0। बी के कितने हैं, बी के है 0 और 3। सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, सी के कोऑर्डिनेट है 1, x सेम उसका 1 है और ये 2। और डी का कोऑर्डिनेट कितना है, 2 और 0। तो ये 4 पॉइंट है। तो 4 पॉइंट में से हमें किसी भी एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू, तो ये x1 x2 की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है मैक्सिमम z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। और जो कोऑर्डिनेट हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑप्टिमम सॉल्यूशंस। तो ये हमने टेबल में है, ये ए की वैल्यू है, यहाँ बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। ये कोऑर्डिनेट रखेंगे तो हमारा मैक्सिमम जेड की वैल्यू पहले 0 मिल रही है, बी पॉइंट पे 7.5 मिल रही है, डी पॉइंट पे हमें 4 मिल रही है और सी पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, 8। तो यहाँ पे मैक्सिमम जेड है तो मैक्सिमम वैल्यू 8 पॉइंट, तो ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन सी पॉइंट पे मिल रहा है। ये हमारा सेकंड केस है, ये सेकंड प्रॉब्लम है। हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सेम है, पर यहाँ पे क्या है, 3 कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। तो हमने पहले कंस्ट्रेंट है तो उसकी लाइन हमने डिनोट कर दी है, ये लेस देन है तो मतलब ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन हो जाएगा। अब क्या है, x1 इज इक्वल टू 4, तो ये मेरी 4 वाली लाइन है, ये 4 वाली है। x1 इज इक्वल टू 4 मतलब ये लाइन है, तो इसका इस वाला रीजन क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन हो जाएगा। अब x2 इज इक्वल टू 6 लेस और इक्वल टू 6, तो x2 ये वाली लाइन मेरी x2 की है, वर्टिकल लाइन, तो ये मेरा रीजन क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन हो जाएगा। तो ये रीजन है, तो ये मेरा रीजन क्या हो जाएगा, इसके डाउनवर्ड, ये 6 के डाउनवर्ड और 4 के डाउनवर्ड। तो ये मेरा जो रेड लाइन से क्या है, ये मेरा फिजिबल रीजन दिखा रहा है। तो ये हमारा क्या है, फिजिबल रीजन है। तो फिजिबल रीजन है तो हम कितने पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये फिफ्थ पॉइंट पे हमें 5 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, मतलब पांचों पॉइंट को हम क्या करेंगे, हमारा जो जेर सॉल्यूशन है, सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो जो भी सॉल्यूशन मतलब जो कोऑर्डिनेट हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा वो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ये वाला जो पॉइंट है 2 और 6, वहीं पे हमें क्या कर रहा है, मैक्सिमम सॉल्यूशन मिल रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट 2 और 6 है, तो वो हमें मैक्सिमम सॉल्यूशन दे रहा है, ये वाला पॉइंट। अब क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट की कंडीशन चेंज हुई है, ये सभी जो केस थे उसमें लेस, जो भी कंस्ट्रेंट था वो कैसा था, लेस देन था। अब ये फर्स्ट वाला कंस्ट्रेंट है वो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ये वाला रीजन हमारा फिजिबल हो गया, ये वाला रीजन। अब सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंस्ट्रेंट हम डिनोट करेंगे। तो सेकंड, ये फर्स्ट वाले में अपर साइड, ये सेकंड वाले में डाउन साइड, ये थर्ड वाले में येलो से में, थर्ड वाले से ईच साइड। मतलब कॉमन रीजन है तो ये वाला फिजिबल रीजन है जो ऑरेंज कलर से डिनोट हो रहा है, वो हमारा क्या है, ये हमारा फिजिबल रीजन है, ये वाला। तो हमें टोन पॉइंट मिल रहे 3 पॉइंट, 1 2 और 3। ये तीनों पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हमें मिल सकते हैं। ये इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 4, और ये कितने हो जाएंगे, 4 और 3। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 4 और 6, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x कितना है, 2 और 6। मतलब ये 3 पॉइंट की वैल्यू हमें मैक्सिमम जेड मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे, तो जो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा तो वो हमारा मैक्सिमम ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाएगा।
अब दो केस तो हो जाएंगे, जो कंस्ट्रेंट लेस और इक्वल टू था वो भी कवर हो गया, कंस्ट्रेंट ग्रेटर इक्वल टू था वो भी कवर हो गया। अब इक्वल टू वाला केस है, ये जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है, इक्वल टू दिया है, ये लेस देन है, ये लेस देन है, ये इक्वल टू वाला केस। मतलब ये लाइन हमने ड्रॉ की है, वो लाइन पे ही हमारा क्या है, पॉइंट है। तो ये सेकंड वाले कंस्ट्रेंट में लेस और इक्वल टू 4, मतलब ये डाउनवर्ड ईस्ट साइड होगा, और लेस और इक्वल टू 6 तो मतलब ये वाला रीजन हो जाएगा। पर हमने क्या बोला है कि ये सिर्फ इक्वल टू है, मतलब ये लाइन पे ही होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों में से एक पॉइंट पे ही हमें क्या मिल सकता है, मैक्सिमम ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल सकता है। तो हम चेक कर लेंगे, ये रहा हमारा फिजिबल सॉल्यूशन, यहीं पे मिल सकता है। हमने पहले ही स्टार्टिंग में अनबाउंडेड सॉल्यूशन के बारे में बताया था कि जिसका सॉल्यूशन अनरेस्ट्रिक्टेड और इन्फिनिट हो। अगर कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मतलब उसकी कंडीशन ऐसी है कि ये कंस्ट्रेंट मतलब ये लाइन से अपर, मतलब ये वाली लाइन से क्या है, अपर की साइड है, और इस वाली लाइन की डाउनवर्ड साइड है, और इस वाली लाइन से भी अप साइड है, तो उसका फिजिबल रीजन ये वाला हो जाएगा। ये वाला फिजिबल रीजन पर ये कितना है, इन्फिनिट तक जा रहा है। ये कैसा है, इन्फिनिट तक जा रहा है, तो उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो इन्फिनिट हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशंस। अब इन फिजिबल सॉल्यूशन मतलब ये हमारा एक कंस्ट्रेंट है, उसका जो कॉमन पोर्शन है वो ग्रेटर देन है, वो इस लाइन के अप साइड है और इस साइड के डाउनवर्ड साइड है। तो ये जो ग्राफ है, मतलब इस प्रॉब्लम में कोई कॉमन रीजन है ही नहीं, तो हमारा कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो मतलब फिजिबल रीजन है ही नहीं, तो उसको हम बोलेंगे इनफिजिबल रीजन। ये हमने एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन हम आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।